मैनचेस्टर मुकाबले के चौथे दिन पर हुआ बड़ा चमत्कार। आखिर कैसे भारतीय टीम ने 0 रन पर 2 विकेट खोने के बाद भी किया बड़ा पलटवार और भारतीय टीम के इन 2 खिलाड़ियों की वजह से इंग्लैंड की पूरी टीम में और इंग्लैंड में मच गया हाहाकार। मतलब हाँ, अगर आपने भी चौथे दिन का खेल फॉलो किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड को आधे टाइम जल्दी ऑल आउट तो कर दिया, लेकिन जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी की जो शुरुआत होती है वो बद से बदतर होती है और कोई भी इस तरीके की टीम शुरुआत तो नहीं ही सोच कर गई होगी। मतलब जब आप 300 से ज्यादा लीड से पीछे रन से पीछे हो और आप इस रन को पहले काटने के बारे में सोचोगे और फिर आपको अपना जो लीड है वो इंग्लैंड की टीम को देना है, और ऐसे तौर पर जब आपके पहले ओवर में ही और 5 गेंदों के अंदर ही 2 बड़े विकेट गिर जाते हैं, एक साई सुदर्शन और एक जायसवाल, जिन दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक काफी ज्यादा प्रभावित किया है और साई सुदर्शन से तो अभी पहले इनिंग में 61 रनों की पारी भी खेली थी। ऐसे तौर पर 0 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। केएल राहुल जो एक छोर से दोनों विकेट गिरते हुए देख रहे थे, तो चौथे नंबर पर आते हैं कप्तान सुमन गिल और इतना बड़ा मुकाम हुआ हासिल अब कप्तान सुमन गिल करते जा रहे हैं और सारा रिकॉर्ड धीरे धीरे तोड़ते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों खिलाड़ियों ने जो आज भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी की है, शायद वो हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इनिंग्स में एक है, पार्टनरशिप्स में एक है। मतलब हाँ, अगर किसी टीम के 0 रनों पर और शुरू के 5 गेंदों पर ही 2 विकेट गिर जाए और ऐसे तौर पर आप देखो कि इस टीम के आने वाले जो अगले 2 बल्लेबाज हैं, यानी जो ओपनर एक बचा हुआ है और जो चौथे नंबर के बल्लेबाज हैं, उन दोनों के बीच 170 रनों से प्लस की पार्टनरशिप हो जाती है और जो टीम लग रहा था कि अब जल्दी ही ऑल आउट हो जाएगी, वहां से इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से वो थोड़ी सी आस जगती है और ऐसा लगने लगता है कि ना ही हम सिर्फ उनके लीड को काटेंगे बल्कि खुद का लीड भी देंगे और उनको अब हराने की भी बारी आ सकती है। लेकिन यहां पर मुझे तारीफें करनी चाहिए और हमें तारीफें करनी चाहिए कप्तान सुमन गिल की, जो एक पर एक रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं और इस इनिंग के साथ साथ उन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो मोस्ट रन एज द कैप्टन इन इंग्लैंड। जी हां, और किसी भी सीरीज में इंग्लैंड में एज द कैप्टन सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अब सुमन गिल के नाम आ चुका है और वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ पीछे हैं तो सुनील गावस्कर सर से, जिन्होंने 732 रन एज अ कैप्टन बनाए हैं और अब बारी है सुमन गिल की, जो ऑलरेडी 680 से ज्यादा रन बना चुके हैं, यानी ये रिकॉर्ड भी अब उनसे ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है। बात करनी चाहिए हमें केएल राहुल की भी कि जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने अपने टेम्परामेंट को दिखाया है, जिस तरीके से ये खिलाड़ी पूरे सीरीज में हमारे लिए परफॉर्मेंस करता आया है, इसको सलाम है। मतलब हाँ, आप देखो इस सीरीज के चौथे मुकाबले में अभी पहले पारी में जहां पर पूरे बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे थे, वहीं पर इस खिलाड़ी ने टफ सिचुएशन बनाकर 46 रन भी बनाए और दूसरी पारी बनाकर एक बहुत ही क्रूशियल 50 नहीं लगाई है बल्कि टीम इंडिया को बचाया है। अगर मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सीरीज पर केएल राहुल सिर्फ एक ऐसी इनिंग है जिसमें 30 से कम रनों पर आउट हुए हैं, तो शायद आप विश्वास नहीं करोगे। मतलब हाँ, टीम इंडिया की ये 8वीं पारी है और केएल राहुल ने हर एक इनिंग में मिनिमम 20 रन 25 रन तो बनाए ही बनाए हैं, इससे कम पर वो आउट नहीं हुए हैं और वो ऑलरेडी वो 2 शतक लगा चुके हैं, एक 3 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि ये बात उनके लिए कितनी ज्यादा है और इन दोनों खिलाड़ियों की पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में जिंदा कर रखा है। अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां से एक भी विकेट गिर जाता तो भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में जा सकती थी, लेकिन इन दोनों लोगों ने सिचुएशन को समझा, शुरू में काफी स्लो स्टार्ट की और बाद में जाकर इन्होंने अपने गियर्स को चेंज किए और बाद में धीरे धीरे जाकर इन्होंने रन बनाने चालू किए। हालांकि इस समय इंडिया काफी अच्छी सिचुएशन में है, जो मुकाबला लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम इजीली जीत जाएगी 2 विकेट गिरने के बाद, लेकिन इन 2 खिलाड़ियों की पार्टनरशिप के बदौलत अब लगता है कि ये मुकाबला हमारे लिए अगर ड्रॉ भी होता है तो कोई जीत से कम नहीं होगा, जिस सिचुएशन से हम इस मुकाबले को ड्रॉ करा रहे हैं। मतलब हाँ, 300 रनों का हम लीड काटेंगे, फिर उनको लीड देंगे और आप सोचो अगर ऐसे सिचुएशन में ये हमारी तो पहली इनिंग में ही हार हो गई थी जब इंग्लैंड ने तकरीबन 600 रन बना दिए थे, लेकिन वो तो हम लोगों ने जिस तरीके का कमबैक किया है सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल और कप्तान सुमन गिल की वजह से।